हेलो गाइस, वेलकम टू आर माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज निकल चुकी हूँ रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े लेने थे। मेरे पास कपड़े नहीं थे और फिर मैं तो वैसे घर से निकलती हूँ, लेकिन मम्मी ने डांट डूट के मुझे भेज ही दिया कि चली जा। तो फिर मैं भाई अपनी मामी के साथ निकल चली शॉपिंग के लिए। मैं और मामी तो निकले, जैसे ही निकले तो देखा भाई इतना रश हो रहा है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि रक्षाबंधन है कल, तो रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए इतना रश हो रहा है। आज देखो इतना ज़्यादा है और दुकानें भी लग चुकी हैं राखियों की। काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, अच्छी खासी भीड़ है। लेकिन अभी तो हम मार्केट में एंटर भी नहीं हुए थे, तब इतनी अच्छी अच्छी दुकानें मतलब सज चुकी हैं। उनके बाहर जो स्टैंड थे वो लग चुके हैं, बट अभी हम मार्केट में एंटर नहीं हुए थे। अभी भी हम रास्ते में ही थे। तो मिलते हैं मार्केट में। तो गाइस, हम फाइनली यहाँ की जो हमारी फेमस मार्केट है आर्या समाज रोड, हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो देखो भाई इतनी रश अभी है, रात में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। और देखो चलने की भी जगह नहीं है और उसी में सब कुछ हो रहा है। तो हम तो चल दिए। मैंने तो काफ़ी व्लॉग नहीं भी बना पाया, क्योंकि रश था। रश में कहीं फ़ोन वोन मेरा गिर जाता तो मेरा ही नुकसान हो जाता। फिर मैं गई भाभी को दुकान से लेने के लिए कि चलें भाई कपड़े दिला दो हमें, क्योंकि मुझे अकेले तो पसंद आते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कौन सा कपड़ा लूँ तो किसी का। तो मैंने वहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा वीडियो बना ली और उसके बाद हम लोग चल दिए भाभी के साथ कपड़े लेने के लिए। वहाँ से गए तो उन्होंने कहा इस दुकान पे चलते हैं, यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। हम लोग गए, एंटर किया। मैंने तब तो वीडियो नहीं बना पाई जब तक कि मैं मतलब ट्राई करके देख रही थी कैसी है जीन्स कैसी नहीं। और मैंने एक जीन्स सेलेक्ट की और वहाँ से वो निकल लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छे हमारे टी शर्ट या शर्ट कुछ भी अच्छा नहीं मिला। तो हमने सोचा किसी और दुकान पे देख लेते हैं भाई। आगे गए, चलते 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 भाई 2-3 दिन दुकानें हमने देख ली, लेकिन नहीं, हमें कुछ अच्छा मिला ही नहीं, क्योंकि साइज़ का थोड़ा मैटर हो रहा था। मेरी हाइट नहीं है ना, इसलिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस इतना ज़्यादा रश था, उससे निकलने के बाद तो भाई सांस आई, क्योंकि यहाँ की इस मार्केट में बहुत भीड़ होती है। और किसी भी दिन आओ, सबसे ज़्यादा जिस दिन मंगलवार होता है। और मुझे लगा ये थोड़े अच्छे होंगे, लेकिन ये भी सही नहीं लगे। मैंने यहाँ चेक किए, कुछ पहले तो मुझे पसंद नहीं आई। जब एक पसंद भी आया तो फिर मेरे साथ कुछ अलग ही लोचा हो गया। पता नहीं गाइस क्या हो रहा था मेरे साथ, मतलब जो चीज़ पहले अच्छी लग जा रही उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ नुक्स ऐसा निकल जा रहा कि जो मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही करते करते मैंने बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। देखे तो काफ़ी सारे, पर नहीं आ रहा था कुछ भी। मतलब ना तो मेरे साइज़ में बेटर बैठता है ना तो कुछ। और फिर इसीलिए फिर मैंने वो दुकान छोड़ी और वहाँ से फिर हम लोग आगे के लिए चल दिए। हम सोचा कुछ और देखते हैं आगे, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो वहाँ से निकले तो आगे देखा कि यहाँ पे तो मेहंदी की भाई लाइनें लगी पड़ी हैं। सब लोग वेटिंग में है कि मेरी मेहंदी की बारी कब आएगी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि रक्षाबंधन है, लड़कियाँ तो मेहंदी लगवाती हैं। एक मैं ही हूँ जो नहीं लगवाती। खैर, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो नहीं लगवाती, मुझे नहीं पसंद आता है इसलिए मैं नहीं लगवाती। तो फाइनली एक दुकान में गए हम अंदर, तो वहाँ पे तो भाई बहुत ही महंगा लगा रहा था, इसलिए हमने वहाँ से लिया ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था। बाहर आए तो देखा, हमने सोचा हमारी जो घर में छुटकी आ रखी है उसके लिए एक हम फ्रॉक ले लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है, जब हम नए कपड़े पहन रहे तो उसको कैसे पुराने पहना सकते हैं। इतना डिस्कस करने के बाद उसके लिए बड़ी मुश्किल से पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनाएं क्या ना पहनाएं, क्योंकि वो छोटी सी है, एक तो बिल्कुल ही नन्ही सी है। तो समझ ही नहीं आता उसे कैसे कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि क्या पता कोई कपड़ा ज़्यादा वैसा हो जो उसकी बॉडी थोड़ी अभी बिल्कुल बेबी बॉडी है ना, तो इसलिए उसके लिए थोड़े से हम नरम कपड़े ले रहे हैं, सॉफ्ट वाले, जो कि उसे चुभे ना। तो फाइनली ये लोग देख रहे थे कौन सा ले कौन सा नहीं। मैं तो सिर्फ सजेशन दे रही थी, ये वाला ले लो ये वाला ले लो, क्योंकि मैं तो इसीलिए गई थी साथ में। थोड़ा बहुत और ही कपड़े टाइम सिर्फ मैं लेके अपने कपड़े खरीदने गई थी, लेकिन लेने साथ वाली में एक एडिशनल लेडी में है उसके कपड़े आ गए, जो कि बहुत टाइम लगाती है, बहुत सोच समझ के कपड़े लेती है। पता नहीं क्या सोचती रहती है, समझ ही नहीं आता मुझे तो। खैर मैं तो खड़े होके सिर्फ सजेशन दे रही, ये वाला ले लो ये वाला ले लो, ये अच्छा लग रहा है।
सो गाइस फाइनल डिसीजन आया कि ये ग्रीन वाली जो फ्रॉक है, मतलब कम ग्रीन है, जो मुझे कलर नहीं पता क्या है ये, तो मैं कलर ब्लाइंड हूँ एंड ये वाली फ्रॉक मतलब अलग कर दी गई क्योंकि ये पसंद आ गई थी और मुझे भी अच्छी लग रही थी ये वाली, तो इसलिए अंकल ने भी डन करवाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फ्रॉक है जो अपनी पैक करवाई और उसके बाद हम लोग पैक करवा के वहाँ से निकले। तो इतनी अच्छी ये तिरंगा वाली जो फ्रॉक थी, बच्चों के लिए अच्छी लगी थी, लेकिन हमारे घर में कोई है ही नहीं लड़की छोटी सी जिसके लिए हम लें ये सब। तो गाइस हमने इतनी शॉपिंग कर ली और फिर से हम लोग चल दिए बाज़ार में। बाज़ार में तो भई इतनी रश हो रही थी और मेहंदी वालों की तो आज प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होने वाला था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, वेटिंग में लोग थे उनके। ये भी सोचो क्योंकि वेटिंग में लोग थे तो मतलब अच्छा ही कुछ छाप रहे होंगे पैसे वग़ैरह, मतलब अच्छा है उनका काम अच्छा चल गया। उसके बाद हमने सोचा आगे आए तो हमने सोचा चलो कुछ ब्रेड लेके चले, ब्रेड पकौड़े, क्योंकि घर में मेरे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे ब्रेड पकौड़े के भूखे, तो उनके लिए लेना ज़रूरी था। तो हमने वहाँ से ब्रेड पकौड़े पैक करवाए और फिर रास्ते में मामी ने कहा मुझे राखियाँ लेनी है बाँधने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ले लो राखी। मैंने कहा आगे ले लेते हैं, यहाँ महँगी मिलेंगी क्योंकि मुझे पता है कौन-सी कहाँ को अब कौन-सी चीज़ महँगी मिलती है। फाइनली जहाँ पे मुझे राखी थोड़ी बहुत ठीक लगी तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप हुए, हमने अपना स्टॉप किया एंड वहाँ पे राखियाँ देखने लग गए। बच्चों के लिए तो लाइट वाली देखी क्योंकि वो बंधवाते ही नहीं है वो वाली राखी, इसलिए हमने सोचा टॉय वाली लेंगे तो शायद वो लोग आराम से राखी बंधवा लेंगे हम लोगों से। तो मैंने कहा ये वाली ले लो और बाकी भी बहुत अच्छी-अच्छी राखियाँ थी यहाँ पे। तो मामी ने फाइनली अपने लिए जो राखियाँ थी वो सिलेक्ट कर ली और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जो सामान था भारी उठा के मैं घर पहुँची और घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपने स्लीपर्स उतारे। स्लीपर्स रिमूव करके गाइस स्लीपर्स रिमूव करते ही मैंने देखा कि मम्मी तो रात के खाने की तैयारी कर रही है, यानी कि तोरियाँ छील रही हैं। और गाइस मैंने बड़ी खुशी से अपनी मम्मी को सारे कपड़े दिखाए। मैंने वीडियो में नहीं दिखाए कपड़े क्योंकि मैं जब पहन लूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। और मेरी मम्मी तो वही शाम की सब्ज़ी की सारी तैयारी कर चुकी थी और यहाँ पे रसोई का जो हाल बनाया है वो मुझे पता है, मुझे साफ़ करनी पड़ेगी बाद में। हेलो गाइस, मैं अपना व्लॉग आज का यहीं एंड कर रही हूँ। ये सिर्फ शॉपिंग का व्लॉग था जो कि मैंने बना लिया और शॉपिंग के लिए है, जो भी शॉपिंग की वही है इसमें। लेकिन कल के व्लॉग में कल का व्लॉग जो होगा आपका अच्छा होगा क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पे व्लॉग तो बनेगा ही बनेगा। और मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा था तो इसलिए सर दर्द हो रहा है और खांसी भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द है, तो इसीलिए मैं अपना जो ब्लॉग है आज छोटा सा है एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग मिलते हैं न्यू ब्लॉग में रक्षाबंधन के यानी कि ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।